हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ के बारे में जिसके नंबर ऑफ पेशेंट्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दैट इज फैटी लीवर। फैटी लीवर एज नेम सजेस्ट फैट इन द लीवर, मतलब आपके लीवर में जब भी फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दैट रिजल्ट्स इनटू फैटी लीवर। अब हम फैटी लीवर को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फैटी लीवर मतलब लीवर का साइज बढ़ जाना। और क्यों बढ़ जाना? क्योंकि आपके लीवर के ऊपर जितना भी फैट है, जितनी भी चर्बी है वो इकट्ठी हो रही है, वो जमा हो रही है। और वो जमा क्यों हो रही है? क्योंकि लीवर अपने फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब हमने बात की लीवर के फंक्शंस की, अब थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं कि लीवर के फंक्शंस क्या क्या हैं और लीवर अपने कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से फैटी लीवर जैसी समस्या पेशेंट्स में देखने को मिलती है। लीवर के मेन 500 प्लस फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एज वेल एज डाइजेशन। फैट का मेटाबॉलिज्म किसी वजह से नहीं हो पा रहा। किस वजह से नहीं हो पा रहा? क्योंकि लीवर अपने फंक्शंस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हम बॉडी में जितना भी फैट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड फैट्स हम अपनी डाइट में ले रहे हैं, वो हमारा लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जितने भी फैट्स हैं वो हमारे लीवर पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लीवर पे जमा हो रहे हैं और हमारे लीवर की फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एग्जैक्टली में फैटी लीवर क्यों होता है, कौन कौन से इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं एंड लास्ट क्या इसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब भी रिपोर्ट्स में दिखता है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एट टाइम्स कि ये मुझे कौन सी बीमारी हो गई, मुझे लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और सबको ये पता है कि लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जब भी पेशेंट्स को ये पता चलता है कि उनको फैटी लीवर जैसी समस्या हो रही है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं एट टाइम्स, या बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैटी लीवर की कंडीशन रिवर्सिबल है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, फैटी लीवर आप समझ चुके हैं क्या है, लेकिन उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं और क्या सिवियरिटी है फैटी लीवर की। क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब भी पेशेंट्स को डायग्नोस होता है कि उनको फैटी लीवर है तो वो इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फैटी लीवर ही तो है, ठीक हो जाएगा, अभी हम ग्रेड 1 में ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखें। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी आपको मौका दे आपके सिम्टम्स को समझने के लिए। हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से, वहाँ जाके ये प्रॉब्लम डायग्नोस होती है फैटी लीवर की। कभी भी फैटी लीवर के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, पेशेंट्स को बहुत बार पता लग ही नहीं पाता। अप टू 70% केसेस में पता चल ही नहीं पाता कि पेशेंट को फैटी लीवर है। अगर वो किसी और बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब जाके उनकी रिपोर्ट्स में डायग्नोस होता है कि हाँ फैटी लीवर है। तो जब भी पेशेंट्स की इनिशियल रिपोर्ट में ये दिख जाता है कि उनको फैटी लीवर है तो उसी दिन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स एज वेल एज अपनी डेली एक्टिविटीज विद एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है। अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीजें ऐड ऑन कर लेनी है, तभी आपका फैटी लीवर रिवर्सिबल हो सकता है। तो जितने भी हमारे फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं, लीवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिवर्सिबल है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें, वो क्या है? आपके पेट में दर्द होना। हमें नॉर्मली स्टमक पेन होता है, हमें नॉर्मली स्टमक में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आपके पेट में एक परसिस्टेंट पेन रहे, और कहाँ रहे? बेसिकली राइट साइड में जब आपको पेन हो और बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे सिम्टम की अगर हम बात करें, दैट इज फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस। बिना कुछ खाए भी आपको ऐसा लगे कि मेरा स्टमक पूरा फिल है, मतलब मैं और कुछ खा ही नहीं सकता, लेकिन रीज़न बिहाइंड मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो जब ऐसा अगर आपको फीलिंग आए कि बिना कुछ खाए भी आपको ये लग रहा है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फिल है, तो आपको ये सारे कंसल्टेशन अपने डॉक्टर्स के साथ करनी है। उन्हें बताना है कि हमें अपनी बॉडी में ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर आपको यूजुअल वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि फैटी लीवर के पेशेंट्स जनरली अपने सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स उन्हें बहुत लेटर स्टेजेस में जाके दिखते हैं, या फिर जब उनकी रिपोर्ट्स में डायग्नोस हो जाता है कि उन्हें फैटी लीवर है, तब जाके पेशेंट्स को पता चलता है कि वो फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं। तो अगर आपको इनिशियली कभी भी ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में, तो यू डू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। अब हमने सिम्टम्स की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। क्योंकि जब भी हम किसी भी पेशेंट को फैटी लीवर होता है, तो पेशेंट्स का जनरली कंसर्न यही होता है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमारे ट्रीटमेंट के अंदर ही आते हैं। सिर्फ मेडिसिन लेना, सिर्फ एक्सरसाइजेस करना, ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली एक्टिविटीज में भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आने हैं, ताकि आप अपने फैटी लीवर की प्रॉब्लम को रिवर्सिबल कर सको। उससे पहले हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की। आपको अपनी डाइट में बहुत कम फैट्स लेने हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा कम लेने हैं, क्योंकि जब भी आप बॉडी में फैट्स ले रहे होते हो और लिवर अपने फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली वो फैट्स आपके लिवर में जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो आपको अपनी बॉडी को, अपने लिवर को इन फर्दर प्रॉब्लम से बचाना है। और कैसे बचाएंगे? आप अपनी डाइट में फैट बहुत ज़्यादा कम लेंगे या फिर लेंगे ही नहीं। उसके अलावा जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, जितने भी एडिशनल्स हैं, जितना भी बाहर का खाना है, स्पाइसी, ऑयली, बहुत ज़्यादा चीज़ी, ये सारा खाना आपको अवॉइड करना है। क्योंकि ये हम सभी को पता है अल्टीमेटली कि जब भी हम बीमार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक थोड़े से मैनुअल कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब भी हमें फीवर होता है तो मम्मा हमें क्या खाने को देती है? खिचड़ी। और डॉक्टर्स भी हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट लीजिए और लिक्विड डाइट लीजिए। तो जब भी हमें फीवर होता है, हम सॉफ्ट डाइट लेते हैं, हम खिचड़ी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होती, हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, तो इसीलिए हम सॉफ्ट डाइट लेते हैं ताकि बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। सेम गोज विद लिवर। तो जितने भी हमारे फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड डाइट ना लें, आप बहुत ज़्यादा फैट वाली डाइट ना लें। इनफैक्ट आप लो फैट डाइट लीजिए, ताकि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, आपके लिवर को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, और अल्टीमेटली जो भी हमारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, जो भी आप अपनी बॉडी में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आ रहे हो, जो भी आप अपनी डाइट में चेंजेस ला रहे हो, वो अल्टीमेटली आपके लिवर को रिवर्सिबल करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले खाने में आपको यही ध्यान रखना है कि एक तो आपको लो फैट डाइट लेनी है, और उसके साथ साथ आपको लो स्पाइसी, लो चीज़ ऐसी डाइट लेनी है, ताकि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ताकि आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली लीवर अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहा है। जितनी भी डाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जितना भी स्टोरेज हाउस है, वो सब लीवर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना होगा। इसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज स्लीपिंग हैबिट्स। हमें बहुत ज़्यादा सोना नहीं है। आई नो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई डिजीज़ होती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा रेस्ट नहीं करना कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म ना करें। जैसे कि हम रात को आप सो रहे हो, आप लेट नाइट सो रहे हो, लेट मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, तो ये जितनी भी हैबिट्स हैं, आपको अपने डे को शेड्यूल करना है। आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करके रखना है कि हाँ, मैं इस टाइम उठूंगा, मैं इस टाइम सोऊंगा, इस टाइम मुझे अपने स्नैक्स करना है, ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आप ऑलरेडी पेशेंट हैं, आपको ऑलरेडी बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, बॉडी आपको ट्रिगर कर रही है, बार बार बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी बॉडी को एक सस्टेन, एक रूटीन पैटर्न में लेके चलें, जिसमें कि आपकी डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मेडिसिन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपकी एक्सरसाइजेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे इसको दो पार्ट में, क्योंकि ट्रीटमेंट में सिर्फ मेडिसिन से कुछ नहीं होता और सिर्फ एक्सरसाइजेस से भी कुछ नहीं होता। तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, और दोनों ही बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, दोनों ही बहुत ज़्यादा वाइटल है किसी भी लीवर पेशेंट के लिए, किसी भी फैटी लीवर पेशेंट के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अब जहाँ हम एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने पेशेंट्स को हम एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, तो उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि मैम हम तो फैटी लीवर के पेशेंट हैं, हमें तो लीवर डिजीज़ है, हम एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करेंगे? क्या हम हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ रनिंग, जॉगिंग, ये एक्सरसाइजेस करेंगे? तो लेट मी टेल यू, आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइजेस?
जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही तीनों चीज़, सिर्फ रनिंग, वॉकिंग एंड जॉगिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही एसेंशियल्स नहीं है। आपको ऐसा वर्कआउट करना है जहाँ पे आपका हार्ट रेट बढ़े, जहाँ आपका ब्रीदिंग पैटर्न बढ़े, क्योंकि जब हमारा ब्लड पंप होगा तो हमारी बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटीज़, हमारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ अपना एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में पहले नहीं हो पा रही। आफ्टर एक्सरसाइज आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं खुद को। तो आपको भी, लीवर पेशेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें जहां एक्चुअल में आपकी बॉडी वर्कआउट कर रही है, जहां आपको एक्चुअली में स्वेटिंग हो रही है, जहां एक्चुअली में आपका ब्लड तेजी से पंप हो रहा है, जहां आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब भी हम नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा वर्कआउट करना है जहाँ पे आपको स्वेटिंग भी हो और आपका ब्लड लेवल भी इंक्रीज हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। हम सब मेडिसिन लेते हैं, वेदर इट इज एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। लेकिन जहाँ बात आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आर द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी मेडिसिन ऐसी चाहिए, या फिर आप कहीं और से ट्रीटमेंट भी ले रहे हो लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई रिकवरी नहीं दिख रही है, तो आप हमें संपर्क करें, आप श्रेयाज में संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपकी बेस्ट डाइट चार्ट एज वेल एज बेस्ट एक्सरसाइज रूटीन भी हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, आपने जितने भी आज तक ब्लड टेस्ट कराए हैं, अगर आपने कोई भी अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसके रिपोर्ट्स आपको नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करनी है, ताकि हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट डायग्नोसिस दे सके एंड बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके। क्योंकि जब भी बात आती है ट्रीटमेंट की ना, तो पेशेंट्स को बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हम तो ये दवाई पहले भी ले चुके हैं, डॉक्टर साहब हम तो बहुत टाइम से दवाई ले रहे हैं। तो अगर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, बेस्ट रिकवरी चाहिए, तो आप अपनी रिपोर्ट्स अभी नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको लीवर से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर के आप पेशेंट है, लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस के अगर आप पेशेंट है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अभी अपनी क्वेरी, अभी अपनी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आई एश्योर यू कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।